जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे मुल्क का 1947 ईस्वी 15 अगस्त को आजाद हुआ। इस आजादी को हासिल करने के लिए हमारे मुल्क से कौमी रहनुमाओं ने अपनी जान माल को कुर्बान करके आजादी हासिल की है। इनमें अहम नाम गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेहरू सैयद वगैरह हैं। 70 पर 5 गांव में आजादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। आजादी से पहले हमारे मुल्क में अंग्रेजियों का राज था। अंग्रेजियों ने तिजारत की वजह से आकर तकरीबन 200 साल तक हमारे मुल्क में हुकूमत की और हम हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बनाया। इन्होंने हिंदुस्तानियों पर फूट डाली और इसका फायदा उठाते हुए हमारे मुल्क की दौलत को अपने मुल्क ले गए। इसलिए हम सबको एक होकर रहना चाहिए, वरना इसी तरह कोई दूसरा आकर फिर से हमें अपना गुलाम बनाएगा। मैं सदर साहिबा का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे तकरीर करने का सुनहरा मौका दिया। आखिर में मैं एक शेर सुनाकर मैं अपनी जगह लेती हूँ। न पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, न पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद। Speaker Vanida is very nice. You have applause. Song by Shaista 10th class. Speech by Sai 5th class. 5th class. Good morning everyone. Hey, Vayan. Independence Day. My name is Kai. Friends, as we all know that 15 August is a day of honor and pride for every Indian. On this day in 1947, India got independence from British rule. Our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Maulana Abdul Kalam Azad Khan, Abdul Ghaffar Khan, and many others, their whole life for the freedom of our country. Today, all those freedom fighters and leaders. Let's salute Miss Today we are in the field developing the field of technology, education, sports, and many others which would not possible without freedom. That's all. మైక్ నెక్స్ట్ కొద్దిగా మార్చేయండి మేడం. అదేం నిధులు లేవు సార్. Our race can make our country best in the world. ఏదైనా గ్రాంట్స్ వస్తే చేస్తాం. మాలాంటి వాళ్ళు చెప్పండి మేడం, మేము చెప్తాము. పార్టీలో కూడా ఉన్న అధికారులకు మేము చెప్తాం, గట్టిగా అడుగుతాం. కదా బాగా క్లాస్ ఆడాలని ఇచ్చండి. వెరీ గుడ్ టైం. ఓకే, వెరీ గుడ్ టైం. కీప్ ఇట్ అప్. ఇక్కడ సీయింగ్ మస్ట్ సే నెక్స్ట్ టైం. నెక్స్ట్ కానీ చూడండి చెప్పాలి సార్. స్పీచ్ బై మదీహా సాయిగా. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. అందరూ మాట్లాడాలి. ఇలాగే ఎంత బాగా చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు కదా. They performed very nice dance on this day. Sabina, Sabina, and Atika, Sabina. Give applause to them. आज़ादी की मुबारकबादी देता हूँ। मुहतरम सामीन इकराम, ये आज़ादी हमारे लिए
एक खुशी का बाइस है। हम सब के लिए एक मुबारकबादी है कि हम अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कर लिए। इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। हमारे ऊपर तरह तरह के मुसीबतें आए हुए थे, हमको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, हमारे ऊपर जुल्म और सितम ढा रहे थे। ऐसे मौके पर हम लोगों ने हिंदुस्तान में हर आदमी इसको मेहनत करके इसके ऊपर कोशिश करके अपनी जानों को कुर्बान करके उनकी नदियां बहाकर अपने आंसुओं को बहाकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर सारे लोगों ने मिलकर, खुसूसन महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद और बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों ने मिलकर हमारे हिंदुस्तान को आजाद करके हमारे हाथों को 15 अगस्त के दिन सौंपा है। तो इस मुबारकबादी में, इस खुशी के मौके पर हम सबको भी खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हमको वापस लौटा दिया गया है। वरना तो हम उनके हाथों में होते तो बहुत सारे मुश्किलें, बहुत सारे परेशानियों में घिरे होते, हम गुलाम होते, हमारी जिंदगी अजीवन बन जाती, जेलों में रहने जैसी जिंदगी बन जाती। लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लीडरों के जरिए से, हमारे उलमा इकराम के जरिए से इस हिंदुस्तान को आजाद कराकर हम ही लेकर चले गए। तो इस मुबारक मौके पर हम सबको इस मुबारक मौके पर हम सब खुशी मना रहे हैं कि अल्लाह ने हमको, हमारा देश हमको वापस लौटा दिया। और हमको देश से मोहब्बत है, इसकी बिना पर हम देश से मोहब्बत करते हैं और हर तरह के कामों को हम कबूल करते हैं। आज़ादी का मतलब भी यही है कि हम सब मिलकर इस देश को आज़ाद किया है, तो हम सब मिलकर रहना है, हम सबको मिलकर मोहब्बत से यहाँ पेश आना है, एक दूसरे के साथ रहना है और इसी तरह इस देश का नाम रोशन करना है। हमारा पहले से भी यही उसूल है इस देश का कि हम सब मिलकर यहाँ जिंदगी गुजारते हैं, कोई अलग नहीं है, मुसलमान हो हिंदू हो चाहे कोई भी हो, हम सब मिलकर भाइयों की तरह यहाँ रहकर हिंदुस्तान को आबाद किया है। तो हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम यहाँ हिंदुस्तान को आज़ाद करने के बाद यहाँ से हम अच्छा इल्म हासिल करके हमारे हिंदुस्तान को रोशन करें और हमें एक दूसरे की एकजुटता से रहकर जिंदगी गुजारने की हम कोशिश करें, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ और उल्फत के साथ हम सब मिलकर रहने की कोशिश करें। और हम स्कूलों को आकर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हासिल करके, जिस तरह हमारे सीएम साहब ने हमको बहुत सारे हमको चीजें दी हैं, बहुत सारे हमको पैसों के जरिए से, स्कॉलरशिप के जरिए से बहुत सारी चीजें की सहूलियत दी है। तो इन सहूलियतों को हम अपना कर हम इल्म हासिल करने के लिए कोशिश करें और इस देश का नाम को रोशन करने की कोशिश करें। बस मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे देश को आज़ाद रखे, आबाद रखे, खुश वफर रखे, किसी की दुश्मनों की नजर से हमारे देश को बचाए, हम सबको बचाए, हमको दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमाए। अंग्रेजन क्या बोले थे मालूम? तुम्हारे आखिरी तारीख क्या था? मैं तो भूल बोले थे। ये चोरे का एवं उनके चक्कर में अशरफुल्लाह खान के अड़ियल समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो उन्होंने क्या बोले थे मालूम? अशरफुल्लाह खान बोले थे मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, आखिरी ख्वाहिश ये है मेरी, मैं मरने के बाद मेरे खबर में ये जो हिंदुस्तान की मिट्टी है ये मिट्टी मेरे खबर में डालोगे। क्या बोले? हिंदुस्तान की जो मिट्टी है तो मरने के बाद मेरे खबर में ये मिट्टी डाल दो, मेरे को दफन करोगे। यानी जान कुर्बान करे तो आज हिंदुस्तान आजादी के बाद से जान कुर्बान करे और कुर्बान करे कई फ्रीडम फाइटर कम से कम किताब में वो सीधा कर किताब में बोलते हैं वो क्या बोलते मालूम? 5 लाख से ज्यादा मुसलमान शहीद हो गए हिंदुस्तान को आजादी करने में। कितने लाख? 5 लाख से ज्यादा हिंदुस्तान को आजादी करने में हमारे मुसलमान शहीद हो गए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक झाड़ों के ऊपर हमारे मुंडिया लटकाना पसंद कर रहे, मरना पसंद कर रहे हिंदुस्तान को आजादी करने के बाद है। ये बात याद रखना तुम्हें। कौन सी बात? मुझे बोलूं नहीं, ये बात याद रखना। हमारे मुसलमान दादा परदादा हमारे जितने भी थे नहीं, हिंदुस्तान को आजादी करने में
कश्मीर से कन्याकुमारी तक फांसी के फंदे चुनना पसंद कर रहे थे। क्या है घुटने टेके थे आजादी के वास्ते शहीद हुए हमारा जितने भी है शहीद होना पसंद करते हैं। तो ये हमें याद रखना है, हमारे दादा परदादा जितने भी मरे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक फांसी के फंदे में रखे गए हिंदुस्तान को आजादी करने में। समझ में है जितने भी हिंदू मुसलमान आते कि सब हमें भाई भाई के जैसा रहना है। इस भारत में सब मिलकर रहना है क्योंकि सब मिलकर हिंदुस्तान को आजादी करें। लेकिन हमारे को समझना नहीं समझना समीना भाई लेकिन हमारे में जितना हक मुसलमान का है उतना हक मुसलमानों का है, जितना मुसलमानों का है उतना ईसाइयों का भी है। सबका हक है हिंदुस्तान को आजादी करने में। समझ में आए सबको समझ में आया। तो हिंदुस्तान को आजादी करने में लाखों के मुसलमान शहीद हो गए, लाखों के मुसलमान शहीद हो गए। लिहाजा हम इस भारत को शहीद करने में कई हमारा रोल है, बहुत बड़ा रोल है हमारा। कितना बड़ा रोल है? लाखों के अन्य मुसलमान शहीद हो गए इस हिंदुस्तान को आजादी करने में। बराबर नहीं? अशफाकुल्लाह खान है, अब्दुल कलाम है, कई अन्य ऐसे हैं कि हिंदुस्तान को आजादी करने में ये कार्य है। मालूम इस हिंदुस्तान को क्या है डॉक्टरी बनाने के वास्ते, अस्पताल खोलने के वास्ते 5 टन सोना दिया। 5 टन सोना इस हिंदुस्तान को क्या है तरक्की करने में लाने के वास्ते क्या है वो लोग कुर्बान करेंगे। यानी अपना माल अपना जान सब कुछ कुर्बान करेंगे इस हिंदुस्तान को आजादी करने में। ये बातें याद रखना है, सबको याद रखेंगे नहीं? याद रखते समझे इंशाअल्लाह याद रखना। अल्लाह बताया दे बस इन अल्फाज से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये नंदीपुर के जितने भी शहर के उर्दू स्कूल के अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे बहुत देर घंटा 1.5 घंटे से सुन रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। చాలా ఘనంగా మనకు పెట్టుకుంటాం. మరి ఈ కార్యక్రమము మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో ప్రతి చోట ఈ యొక్క अजी नो काड़ो बोलिंची बरीरा के अब्बू तुम्हें नहीं पढ़ती लो।